वेलकम करता हूँ। आई थैंक बिलाल रशीद, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर रजौरी, जिन्होंने कोविड में काफ़ी काम किया है और इनकी वजह से आज हम ये ट्रेनिंग अरेंज कर पाए हैं। ठीक है, ये हम ट्रेनिंग अरेंज कर पाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी। पहले से आज सबको मैं मुबारक देना चाहूँगा कि जैसे बिलाल साहब ने बोला, ये वाकई सच्चाई है। आज रजौरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स में नंबर 1 आ चुकी है। हमने 94% टारगेट हेल्थ केयर वर्कर्स का अचीव कर लिया है कि पूरे यूटी में नंबर 1 है। अब फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमने 68% कर लिया है, वो भी हमारा एट पार है विद अदर स्टेट, और होपफुली अगले 3 दिन में हम कर उसको भी कुछ कर लेंगे। अब हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि क्योंकि कोविड 1 जो था वो उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स थे। अब कोविड 2.0 आ गया है, जिसमें कि हमें आप सबकी जरूरत पड़ रही है। वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसमें हमारा टारगेट है 57,000, जो हमारे 57,820 फ्रंट पीपल हु आर अबव 60 इयर्स ऑफ एज, वो हमारा टारगेट है। और आप लोगों की मदद के बगैर हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पूरा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है 42 साइट्स पे करने जा रहे हैं। तो प्लीज पीपीटी करिए स्टार्ट। ये शॉर्ट पीपीटी है, ये थोड़ा बताऊंगा क्या है। सो दिस इज कोविड 2.0। मैं कोविड 1 के बारे में एक लफ्ज बोलूंगा कि 16 जनवरी 2011 को हमने कोविड 19 वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी। तो कोविड 1 बड़ा, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, क्योंकि उसमें यूजर क्रिएशन, फैसिलिटी क्रिएशन, सेशन साइट क्रिएशन और भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो उसमें हमारी अचीवमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आ गया कोविड 2.0। अब इस फेज में हमें क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक तो हमने मोर देन 60 इयर्स लोगों को वैक्सीनेट करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि राजौरी में 57,820 पीपल हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा हमने 45 इयर्स टू 59 इयर्स वाले जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है जिनको कोई और बीमारियां हैं, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, वो भी इस ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कि हमारे कोविड 1 में छूट गए थे, उनको भी हमने इस प्रोसेस में कवर करना है। तो कोविड 2 का हमने जो कोविड 1 में हमने जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हम कोविड 2 स्टार्ट किया। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर है, लेकिन ये लार्ज स्केल पे है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है इस कोविड 2 में? सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे मिस हो गए थे कोविड 1 में, जो पीपल हैं 60 इयर्स एंड अबव, एज ऑन 1 जनवरी 2022 तक जो 60 साल के हो जाएंगे, और 45 टू 59 इयर्स जो कि 1 जनवरी 2022 तक हो जाएंगे विद कोमॉर्बिडिटीज। मैं आपको बताऊंगा कि कोमॉर्बिडिटीज से 20, उसका एक एनेक्सर मैं आप सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, कौन कौन सी 20 बीमारियां हैं। उसके लिए एक आरएनपी का सर्टिफिकेट जरूरी है कि इसको एलिजिबल है। तो जो 20 बीमारियां हैं जो इसमें फॉल करती हैं, उसके अलावा अगर कोई बीमारी है उसको वैक्सीनेट नहीं करना है आपको, उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे कोविड 2.0 हो सकता है अप्रैल में कोविड 3.0 भी आए, जिसपे हम आम पॉपुलेशन को भी कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कोविड 3 में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स। सो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने पहले हमारे 9 to 10 थे हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब हमने कोविड 2 में 42 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। वो सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं और सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं। इंसिडेंटली हमें एक प्रॉब्लम हमारी आसान होगी कि हमारे प्राइवेट फैसिलिटी कोई भी जो एम्पैनल्ड नहीं है वो इसमें नहीं है। तो सारे 42 हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जिसकी वजह से जिनके आप वैक्सीनेटर ऑफिसर 2 रहेंगे। ये जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे भाई आए हैं, ये सारे उसमें वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 रहेंगे। आपका काम से डाटा एंट्री करना है, जो कि थोड़ा सा इसीलिए ये पीपीटी की जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हमारा वैक्सीनेशन डाटा वाइज शेड्यूल बनाएंगे। तो इसमें कुछ सेशन साइट्स होंगे। एक है सीवीसी सेशन साइट कैपेसिटी, जो कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूं कि कैपेसिटी मुझे पता है कितनी, आपके सामने भी बता रहा हूं। तो सीवीसी सेशन कैपेसिटी मतलब कितने लोग हम वैक्सीनेट कर सके हैं। ब्लॉक लेवल पे हम 200 पीपल करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा। ब्लॉक लेवल पे 200 करेंगे। ब्लॉक लेवल से नीचे जैसे एनटीपीएससी है या पीएससी पे 100 करेंगे। तो रोज 200 रहेंगे और 100 हमारे रहेंगे नीचे एनटीपीएससी लेवल पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें रिजर्व स्लॉट्स भी रहेंगी, ओपन स्लॉट्स भी रहेंगी।
रिजर्व स्लॉट का मतलब है जो कि करने ही करने हैं। तो रिजर्व स्लॉट जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह करने हैं, उसमें से सेकंड डोज वाले रिजर्व स्लॉट में रहेंगे। तो एक होगा मोबिलाइजेशन स्लॉट्स। मोबिलाइजेशन स्लॉट्स वो होंगे जिनको हम, हमारी आशा वर्कर्स, हेल्पर्स, वो हमें मोबिलाइज करके सेशन साइट पे लाएंगे। उनको हम उसी वक्त रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, वेरिफिकेशन और वैक्सीनेशन एक ही वक्त कर पाएंगे। उनके लिए प्री रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। दूसरे आगे ओपन स्लॉट्स। ओपन स्लॉट का मतलब है कोई भी इंसान अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु या कोविन पोर्टल या कोविन.gov साइट डाउनलोड करके खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक फोन नंबर पे हम वो 4 आदमियों को रजिस्टर कर सकता है। तो हमारी ओपन स्लॉट्स की क्या रहेगी, टोटल जो हमारी कैपेसिटी रहेगी उसमें से हमने रिजर्व स्लॉट्स निकाल देने हैं, जो बचेंगे ओपन स्लॉट्स। जो मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी कितने ओपन स्लॉट्स रहेंगे। तो बिलाल साहब इसमें हमारी मदद करेंगे। तो मेरा अपना ओपिनियन है, हम 20% रखते हैं ओपन स्लॉट्स। जैसे 200 का होगा उसमें 40 ओपन स्लॉट्स रहेंगे जो वो अपने मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये इधर आ जाए, जो अभी आ रहे हैं इधर आ जाए बीच में, इसे चेक करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हमें क्या करना है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ साइट्स हमारी हैं, तो हमने बता दिया 42 साइट्स हैं। तो एडिक्वेट ज्योग्राफिकल स्प्रेड, तो हमारा पूरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हो जाएगा 42 साइट्स में। बगला नडियाला से लेके लंबेरी, सेरी, कंडी और वहां पीडी, स्वारी, सब जगह हमारी वैक्सीनेशन साइट्स होने जा रही हैं। तो पूरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा। ज्योग्राफिकल स्प्रेड हमारा हो चुका है। तो एक और बात बताऊंगा, हमारे 42 जो भी सेंटर्स हैं दे आर ऑलरेडी प्री रजिस्टर्ड इन कोविन। सो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोविन पे, हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट ऑफ जो ओपन स्लॉट्स हैं वो आपको दिखेंगे। मैं आपको ये खुशखबरी बताने जा रहा हूं कि आज से हम 20 तारीख तक का शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सेशंस बना देंगे 20 तारीख तक। जैसे हम लोग एयर टिकट बुक करते हैं, रिजर्वेशन काउंटर बुक करेंगे, जैसे कोई आदमी अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको शो होगा कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन साइट्स हैं। अगर हम शेड्यूल आज नहीं बनाएंगे तो उसको कुछ नहीं शो होगा, सिर्फ वो रजिस्टर हो जाएगा, उसको ये नहीं पता उसको कहाँ रजिस्ट्रेशन करानी है। इसलिए हम आज 20 तारीख तक 12 सेशन साइट्स बनाने जा रहे हैं। इसमें 2 छुट्टियां आएंगी, संडेज और वेडनेसडे हमारा इम्यूनेशन डे, उस दिन हम नहीं करेंगे। शिवरात्रि की छुट्टी आज, उस दिन नहीं करेंगे। तो जैसे ही कोई आज पोर्टल खोलेगा उसको नजर आ जाएगा SDH नौशहरा, SDHO, उसमें वो अपना नाम रजिस्टर कर लेगा। तो वो अपना लेके जहां उस जगह जाएगा वो वैक्सीनेशन हो जाएगी। जिस डिस्ट्रिक्ट ने अगर 15 दिन का एडवांस में वो नहीं किया सेशन क्रिएट, उसका जो पोर्टल पे शो नहीं होगा कि वो स्लॉट ओपन है। तो इसीलिए हम करने जा रहे हैं ये, इसलिए। तो ये हो गया आपका स्लॉट्स। तो 20 तारीख तक हमारा कैलेंडर बुक कर दिया। जैसे कोई रिजर्वेशन करता है आपकी खुद रिजर्वेशन कर लेगा वो ओपन स्लॉट पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें थोड़ी मदद करेगी इस मामले में, हमें टारगेट बताएगी, या बढ़ाओ या नहीं करो, वो हम उनके बेलेजन कर लेंगे। बाकी नंबर ऑफ डेज आपको बता दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आया उस दिन इम्यूनाइजेशन नहीं होगी और संडे को नहीं होगी। इसके अलावा हमने जो मिनिमम कैपेसिटी क्या होगी, मिनिमम कैपेसिटी वो होगी जैसे जिनका सेकंड डोज, वो तो होना ही होना है, वो तो होना ही है। उसके अलावा मैक्सिमम हम 200 से 250, 300 भी चल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारा प्रोग्रेस चलता है। तो ओपन स्लॉट्स हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारी जो सीवीसी कैपेसिटी, जैसे मैं तो बता रही 200 सीवीसी कैपेसिटी है, उसमें से हम माइनस करेंगे सेकंड डोज वाले, और जो हमारे बुलाए तो मैं चाहता हूं फिक्स ही रखें कि 40%, हम 20% रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें हमारी कैपेसिटी एग्जांपल दी गई है। जैसे एक सीवीसी कैपेसिटी है 200 है, उसमें से सेकंड डोज वाले जैसे 50 होंगे, तो हम क्या करेंगे, अब जो बच गए 150 में से हम क्या करेंगे 40% ले लेंगे, तो वो अराउंड 60 बनते हैं। तो 150 में से 60, बाकी हम रह सकें। पर मेरा अपना ओपिनियन है, हमारा मैं फिक्स कराऊंगा इसको, मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊंगा। 200 में से 40 स्लॉट हम रहेंगे जहां पर ब्लॉक लेवल पे ओपन स्लॉट्स, और जो NTPSC लेवल पे हम रखेंगे 100 में से 20 ओपन स्लॉट। आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो मैंने बताइए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक और बात बताऊंगा, जैसे जैसे हमारा थोड़ा मार्क हो जाएगा, हम प्रोग्रेस करेंगे, हो सकता है हम एक परमानेंट रजिस्टर्ड साइट सिर्फ ओपन स्लॉट्स की रखें। जैसे हमारा MCH हॉस्पिटल हब रहा है, एक दिन 390, 400 भी किए हैं वैक्सीनेशन। हो सकता है MCH पे हम एक साइट बना लें सिर्फ ओपन स्लॉट के लिए।
तो जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको देखेगा कि ये ओपन स्लॉट के लिए, वहां रश नहीं पड़ेगा इसलिए, और वो सिर्फ ओपन स्लॉट वाले को लाएंगे। तो ये हम हो सकता है आगे इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करें। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ये हम कोविन पोर्टल पे या आरोग्य सेतु पे कर सकते हैं। तो इसमें जिसने भी बेनिफिशियरी अपना नाम अपलोड करना है, उसका अपना सारा डिटेल्स कैप्चर करना है, और उसमें जो अपना आईडी प्रूफ देगा वही आईडी प्रूफ लाना है उसने। तो उसमें उसको नजर आएगा, जहां पर वो करना चाहेगा वो कर सकता है। तो खुद रजिस्ट्रेशन करनी है, उसमें डिटेल्स फिल करने हैं, उसमें आधार जरूरी है। तो आधार के बगैर भी वो कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आधार ज्यादा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है इस वक्त, क्योंकि आधार में डेट ऑफ बर्थ भी है, फोटो आइडेंटिटी भी है। अगर नहीं भी आधार तो पैन कार्ड भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मोबाइलाइज, अब कई बार क्या होगा, हो सकता है कि हम किसी जगह 200 करें, ओपन स्लॉट एक भी नहीं, किसी ने रजिस्ट्रेशन काम वो करके उस दिन हम सारे बेनिफिशियरी मोबिलाइज करके लाएंगे, तो या जो ऑन साइट करेंगे। एक और है कि एक है वॉक इन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। जैसे कहीं अब हमने काफी इसकी पब्लिसिटी करनी है, जैसे कहीं लगे लिखा होगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, कोई आदमी बाजार जा रहा है, उसको देखा कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, वो कहते हैं वॉक इन रजिस्ट्रेशन, उसको अंदर जाएगा, कहता जी मेरी वैक्सीनेशन करो, वो बात हम वेलकम है। अगर तो वहां रश नहीं होगा, हम उसको उसी वक्त रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उसका फोन नंबर डाल प्रोवाइडेड, अभी वो 60 साल से ऊपर उस कैटेगरी में होना चाहिए, वो बाद में वो देखा जाएगा जनरल में, अभी तो 60 ईयर्स एंड अबव की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, एक और चीज है कि ओटीपी वेरिफिकेशन भी करना जरूरी है एज पर एसओपी, क्योंकि हमें क्या हो सकता है किसी और का मोबाइल नंबर हो, हमें इंश्योर करना वही मोबाइल, आप अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इज नॉट अ मस्ट, बट करना है आपको ओटीपी वेरिफिकेशन कि मोबाइल उसी आदमी का है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी बंदे की, उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कोविन में। उसका जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक मोबाइल नंबर में वो 4 घर के मेंबर्स का कर सकता है, लेकिन चारों का डाटा डिफरेंट होगा। मोबाइल नंबर एक रहेगा, लेकिन चारों का अलग अलग डाटा फीड करना है, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर सारा। तो उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वैक्सीनेट हो जाएगा। तो अगर आधार आपने यूज कर रहे, थोड़ा कंसेंट लेनी पड़ती है उसके लिए। तो उसमें क्या क्या उसमें मतलब नाम भरना है, ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, और जेंडर या मेल के फीमेल, और आईडी कार्ड जो उसने होगा वही डालना है उसने, जो उसके पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें है 45 इयर्स टू 59 इयर्स, ये वो बेनिफिशियरी है जिनको कोमॉर्बिडिटीज, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी लिस्ट में बता दूंगा कौन सी 20 बीमारी है, उसको सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा कोई होगा वो उसको आप अभी करेंगे नहीं, वो नेक्स्ट मंथ हो सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड जनरेट होगा। तो वो अगर कहीं ब्लॉक्स में हम हमारे पास फैसिलिटी होगी डाउनलोडिंग प्रिंटिंग, हम उसको प्रिंटिंग भी उसका वो भी निकाल सकते हैं, उसका ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। और जैसे वो उसका रजिस्टर होगा, उसको एसएमएस आ जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन अब होने वाली है, आप रजिस्टर हो गए। उसके बाद जब जैसी वैक्सीनेशन होगी दोबारा उसको एसएमएस आएगा आज यू हैव बीन वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, कोविड-19 जो वैक्सीनेशन टाइम टेबल है, बेसिकली इसमें आप कहीं भी बैठ के कहीं भी कर सकते हो, आप कहीं भी करवा सकते हो। ये नहीं है नौशहरा वाला नौशहरा नहीं कराएगा, उसकी मर्जी है, जब वो चाहे तो जम्मू में करा सकता है, कहीं भी करा सकता है, वो ओपन स्लॉट दिखेंगी। लेकिन अगर नौशहरा वाला जोरी कराना चाहता है वो करा सकता है, लेकिन उसने जब वो रजिस्टर करेगा वो लिख देगा कि मैंने कहाँ कराना है, तभी उसका हो पाएगा। ठीक है, उसकी बुकिंग वहां पर हो जाएगी, तो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो एक और वैक्सीन का हम बता नहीं पा, हमने वैसे बता रहा हूं कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन ही दी जा रही है, लेकिन हम लोगों को बताना नहीं है हमने कौन सी वैक्सीन है, उसकी मर्जी है कराना कराए नहीं कराए, हम उनको बताए कौन सी वैक्सीन है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी यूटी को सिर्फ कोविशील्ड ही मिलने वाली है, वही वैक्सीन है जो अभी तक हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। दूसरी, सेकंड डोज का अपॉइंटमेंट जो होगा, जैसे किसी का सेकंड डोज 28 दिन के बाद आएगा, तो 29 दिन के बाद आके वो बुकिंग कराएगा, तो ऑनलाइन भी करा सकता है, तो 29 डेज के बाद भी कर सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन होगा ना, उसके दोनों हो जाएगी बुकिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सेकंड डोज के बारे में बताऊंगा, जैसे 29 डे को सेकंड डोज बनेगा, लेकिन 29 से लेके 42 डोज के बीच डेज के बीच में कभी वो वैक्सीनेशन करा सकता है। अगर किसी के 42 दिन हो जाते हैं, वो नहीं आता है, तो 43rd डेज के बाद रिजर्व स्लॉट्स रखी है उनके लिए, वो भी आ सकते हैं 42 डेज के बाद भी। तो लेकिन अगर कोई बेनिफिशियरी ने पहले अपना रजिस्टर किया, बाद में वो कैंसिल करता है, उसका वो भी कैंसिल हो जाएगा, उसका सेकंड डोज भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने फर्स्ट डोज लगा लिया है, वो सेकंड डोज कैंसिल कर गया, वो कैंसिल नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो है, जैसे आप वैक्सीनेशन 12 बजे के बाद नहीं हो पाएगी, जैसे टाइम होता है ना काउंटर का रजिस्ट्रेशन का, जैसे किसी ने कल करानी है वैक्सीनेशन, वो आज 12 बजे से पहले करा पाएगा अपॉइंटमेंट। अगर कल के बाद करानी है तो वो कभी करा सकता है। जो ओपन स्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन है, वो एक दिन पहले 12 बजे से पहले बंद हो जाएगी, उसके पहले वो मोबाइल में कर सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपने लोगों को समझाना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ये आपका काम नहीं, उन्होंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन करनी है, इसलिए आप लोगों ने समझाना है। नेक्स्ट स्लाइड।
बाद में ये है कि क्या क्या चीजें, लास्ट स्लाइड है बस, इसके बाद खत्म। ये इसमें क्या क्या लाना है उसमें बेनिफिशियरी, एक उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि ये जो सेंसस के हिसाब से लोगों के नाम आए हैं, सेंसस 2011 के सेंसस, इसलिए उसको वोटर आइडेंटिटी कार्ड लाना चाहिए अपने साथ। दूसरा फोटो आईडी कार्ड जो उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त उसने शो किया था वो भी, और अगर 45 to 59 इयर्स है उसने अपनी कोमॉर्बिडिटी का आरएनपी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लगाना है। और जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर जो छूट गए हैं क्योंकि अब उनका नाम नहीं है पोर्टल पे, उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लाना कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड, हेल्थ केयर वर्कर आइडेंटिटी कार्ड खाना, तभी हमें पता चलेगा वो उसको लगाएंगे वैक्सीनेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कोविन 2 थोड़ा फ्लेक्सिबल है, शेड्यूलिंग हमने आपको बता दी कैसे करना है, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आई थैंक ऑल ऑफ यू, वी कंप्लीट दिस स्मॉल पीपीटी। अगर किसी को छोटी सी कोई चीज पूछनी है पूछो, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे जो डीएमयू है रमन बाली जी, वो हमारे आप उसके साथ हमारे ब्लॉक डीएमयूज हैं, गौतम शर्मा साहब हैं, अरविंद सिंह है, हमारे ये है विशाल कपूर हैं, अनीश साहब हैं, और भी हमारे डीएमयूज हैं। ये आप सबको ट्रेनिंग कराएंगे कैसे आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी है। और आपका काम क्या है, जहां पर भी आप पोस्टेड है, कोई कलर छटियाल में पोस्टेड है, कोई लंबेरी में पोस्टेड है, जहां जिनकी ड्यूटी लगी वहां पर हमारी वैक्सीनेशन टीम रहेगी, हमारा वैक्सीनेशन टीम रहेगी, हेल्थ के लिए हमारे मेडिकल ऑफिसर भी रहेंगे। आपका काम है जो भी आएगा उसको से रजिस्ट्रेशन करना और कंप्यूटर पे चढ़ाना, तो इसी के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यू हैव बीन लेबल्ड एज वैक्सीनेशन ऑफिसर 2, तो फ्यूचर टाइम में आपका इंपॉर्टेंस काफी होने वाली है वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 का। और कुछ इंसेंटिव्स भी हैं, कुछ वो आपको बातें बताएंगे क्या क्या है उस हिसाब से। तो अल्टीमेटली आपका हमें अब जरूरत पड़ेगी। आई वेलकम ऑल टू यू एज पार्ट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। थैंक यू। हेलो।